जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, अब आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के। ठीक है, और इसमें दोस्तों 40 नंबर की क्या है कि आपकी हिंदी, तो उसकी हम मॉक टेस्ट लेकर के रेगुलर आ रहे हैं। दोस्तों आपको पता है आज ये हमारा 12वें नंबर का मॉक टेस्ट है। इसके पहले हमने 11 मॉक टेस्ट करा दिए हैं और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ाई है मात्र 10 वीडियो में। ठीक है, वो आप कैसे देख सकते हो आपको बता दो, जाइए हमारे प्ले लिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप जाएंगे ना तो देखिए ये आपको दिखेगा, ये प्लेलिस्ट दिखेगा एसएससी जीडी मॉक टेस्ट 2022-23। तो इस पे आपको मॉक टेस्ट की लगी हुई वीडियो मिल जाएंगी, आप पूरे के पूरे वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आप डिटेल्ड हिंदी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, केवल 10 वीडियो में हमने संपूर्ण हिंदी एसएससी जीडी की कवर करा दी है। तो एक बार जाकर के देख सकते हैं, यहाँ से आप 40/40 क्वेश्चन कर पाएंगे अगर इस वाली क्लास को आप देख लेते हैं। मात्र 10 वीडियो हैं और दोस्तों ज़्यादा बड़ी नहीं, कोई 20 से 25 मिनट ऐसी आप जाकर के बहुत ही अच्छे से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि एसएससी जीडी के लिए ही सही, हम दोस्तों सभी के लिए, सभी एग्जाम के लिए, चाहे यूपी पुलिस हो, ठीक, सबके लिए हम दोस्तों ये चला रहे हैं आपके भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही डिटेल्ड क्लास है। ठीक है, तो जा करके एक बार आप इसे अवश्य देखिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों देखिए, अब हिंदी के हम 25 क्वेश्चन इसमें देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको पता है बहुत ज़्यादा आपको मदद करने वाले हैं आपके आगामी परीक्षा में। ठीक है, तो हम पूरे देखेंगे 25 क्वेश्चन और आप दोस्तों अंत में ये बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही कर लिए हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जैसे हथेली पर दही जमाना, ठीक है, हथेली पर दही जमाना साधारण काम समझना बिल्कुल गलत है। मात्र कल्पना करते रहना बिल्कुल गलत है। छीन लेना नहीं, बहुत उतावली करना, ठीक, बहुत उतावली करना, एकदम उतावले होना। ठीक है, देखिए एक होता है कि हथेली पे सरसों जमाना यानी असंभव काम करना ना, तो वो चीज़ भी समझिएगा कि हथेली पे सरसों जमाना वो असंभव काम होता है ना। चलिए अगला है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन आपको चुनना है। देखिए क्या है कि शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, क्या, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए हो। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि ये एकदम बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस भाग में कोई त्रुटि नहीं, इस वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं, यानी चौथा ऑप्शन हम राइट कर देंगे। ठीक है, कि शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए हो, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थान को भरना है, उपयुक्त स्थान पर दोस्तों सही चीज भरना है। ठीक है, गौतम बुद्ध को हुआ कि संसार में दुख व्याप्त है। क्या हुआ, ज्ञान हुआ, संज्ञान हुआ, अनुभव बिल्कुल नहीं दोस्तों। उनको गौतम बुद्ध का क्या होता है, बोध होता है। ठीक है, आपको पता होगा, तो यहाँ पे हम बोध भर देंगे। ठीक है, आपको पता होगा गौतम बुद्ध का दोस्तों, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी महापरिनिर्वाण दोस्तों, वो कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। क्या हुआ था, कुशीनगर। ठीक, तो याद रख लेंगे, ये जीके का भी क्वेश्चन है, आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और आपको पता है इनको गया में क्या हुआ था, बुद्धि प्राप्त हुई थी। ठीक, दोस्तों वहीं से ये बुद्ध बन जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे बौद्ध वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी को क्या होती है, बुद्धि, है ना, इनको बौद्ध प्राप्त होता है। ठीक, बुद्ध प्राप्त होता है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये दोस्तों इनका जो सारनाथ में ये अपना पहला उपदेश देते हैं, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं ना, सारनाथ में, जो कि बनारस में पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इनकी मृत्यु दोस्तों कुशीनगर, और दोस्तों जिसको हम क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण, और सारनाथ दोस्तों क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन ना, यहाँ पे पहला उपदेश इन्होंने दिया था। तो ये चीज़ें रखेंगे। अगर पूछ ले सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में। कहाँ साथियों, श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। हमने एक सभा का संगठन कर दिया, विघटन होता, देखिए सभा क्या होती, समाप्त किया थी ना। देखिए संगठन नहीं, संगठन, देखिए ये गलत दिखा है ना, तो यहाँ पे क्या संगठन, सगटन, ये गलत है ना। तो ये दोस्तों ये आपका चौथा ऑप्शन का जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है दामनी का पर्यायवाची। दामनी मतलब आपको पता है दोस्तों क्या होता है, दामनी मतलब बिजली होता है, चपला, चंचला, है ना। सौदामिनी दोस्तों, दामिनी में इसका होता है बिजली, चपला, है ना। अब होता है ये तरली, सरिता, नदनी दोस्तों, ये नदी के पर्याय, सॉरी ये सरिता नदी के पर्यायवाची ना। तो ये चीज़ याद रखेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपका चपला क्या हो जाएगा, है ना, चपला हो गया, है ना, चंचला हो गया, दामनी, है ना, ये सब किसके हैं, तो ये बिजली के पर्यायवाची, बिजुली, है ना, ये सब चीज़ें बिजली के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विराट इतना अच्छा खेल रहा है कि बस
किसी की ना लगे। आपको पता ना, कहते हैं ना, इसको किसी की नज़र ना लगे, है ना। तो विराट इतना अच्छा खेल रहा है, बस किसी की नज़र ना लगे। देखिए दृष्टि नहीं लगती, नज़र, देखिए बुरी नज़र ना, तो यार कहेंगे यहाँ पे आप नज़र शब्द भर देंगे ना, कि विराट इतना अच्छा खेल रहा है, बस किसी की ना लगे, क्या ना लगे, नज़र ना लगे उस पर, कि वो खेलना बंद कर दे सही ढंग से। ठीक है, चलिए अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। क्या है, आशा से अधिक। देखिए आशा से अधिक क्या होता है, आशातीत होता है। देखिए आशा से अधिक क्या होता है, आशातीत होता है। ठीक है, आशा से किसी से अधिक कर लेना वो होता है आशातीत। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना। देखिए अनुयायी, अनुयायी का होता है दोस्तों किसी की बात को मानने वाले, उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं ना दोस्तों। किसी बात को मानना यानी किसी बात का विरोध करना। ठीक, तो विरोधी हो जाएगा। अनुयायी का विलोम शब्द क्या होता है, विरोधी हो जाएगा। अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा, विरोधी हो जाएगा दोस्तों। अनुयायी मतलब किसी चीज को मानने वाला। ठीक है, चलिए जैसे कहते हैं ना, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, मतलब उस धर्म को मानने वाले, और बौद्ध धर्म के विरोधी हैं, तो विरोधी मतलब इसका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा ना, विरोध करना। चलिए अगला है दोस्तों, क्या है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, उसका चयन करना है। क्या है दोस्तों, रेखांकित शब्द क्या है कि अब मेरे दादाजी से उठे भी नहीं जाते, तो उठा भी नहीं जाता दोस्तों, ये आपका रेखांकित शब्द है। देखिए गलत दिखा ना, अब मेरे दादाजी से उठा भी नहीं जाता, उठा भी नहीं जाता दोस्तों, ये होना चाहिए था। तो दोस्तों ये उठे भी नहीं, ये गलत है। तो इसके साथ दोस्तों आपको पता तीसरा ऑप्शन का जाएगा, उठा भी नहीं जाता, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी प्रेम करना, यानी तलवार की धार पर चलने के बराबर। दोस्तों तो देखिए आपको ये मुहावरे जैसा भी लगता है ना, प्रेम करना यानी प्यार करना तलवार की धार पे चलने के बराबर। देखिए नोक नहीं होता, तलवार में नोक नहीं होती दोस्तों। ठीक है, सुई की नोक होती है। ठीक है, तलवार में क्या होती है, धार होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझना है। तो हमारा एक ऑप्शन यानी पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल सटीक हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि दिए गए वही चीज़ें हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करना है। ये दोस्तों सारे विकल्प सही हैं, तो दोस्तों कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं दोस्तों, ये वाला बताना है। जैसे वह वीर सिपाही जीवन भर लड़ते रहे, तो दोस्तों लड़ता रहा होना चाहिए था। वीर सिपाही दोस्तों जीवन भर लड़ता रहा होना चाहिए था। ठीक, तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही, लड़ते रहे ये गलत होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्या है कि सही वर्तनी वाला, शुद्ध वाला, देखना देखिए अद्वितीय। देखिए अद्वितीय कैसे लिखेंगे, ये बिल्कुल सही अद्वितीय है दोस्तों। अद्वितीय मतलब जिसके समान दोस्तों दूसरा कोई ना हो ना, अद्वितीय है। ठीक है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट है, ये शुद्ध वर्तनी बिल्कुल सही है। अगला है जो कल्पना से परे हो। देखिए जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत होता है दोस्तों। ठीक है, जो कल्पना से परे हो, जो कल्पना से बाहर हो, जिस चीज़ की हम कल्पना कर पाए दोस्तों, वो क्या होता है, कल्पनातीत होता है। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि रात के समय अंधेरा छा गया। अब देखिए रात के लिए दोस्तों रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करना, यानी रात के जहाँ हम ऐसा क्या रखते हैं जो बिल्कुल सही। देखिए दीन क्या होता है, दीन, दिन मतलब होता है दोस्तों गरीब, है ना। दिन मतलब होता है दिन। अली मतलब होता है अली और अली, भौरा सखी जानते हैं ना दोस्तों। यहाँ पे रात्रि था, क्या था, सही ऑप्शन का होगा रात्रि। देखिए त्रि जो है इसमें छपा नहीं, ठीक, तो रात्रि होगा। और बिल्कुल सही दोस्तों, रात को हम रात्रि लिख सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि सही वर्तनी वाला शब्द को चुनना। दोस्तों आविर्भाव कैसे लिखेंगे, आविर्भाव। ठीक, हमने बोला था दोस्तों आविर्भाव, जहां जिसके बाद दोस्तों आता ना उसके जस्ट आगे वाले के ऊपर लगता है। देखिए आविर्भाव, जैसे आशीर्वाद, देखिए आ सी, अब देखिए सा के बाद रहा यानी कि उसके जस्ट आने वाले वर्ण के ऊपर लगे, तो आशीर्वाद दोस्तों इस तरह लिखते ना, इस तरीके से। तो इसी प्रकार से तो आविर्भाव किस तरह लिखेंगे, ये आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दिए गए शब्द का विलोम बताना। देखिए सुशील, सुशील दोस्तों, सुशील का दुस्शील हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुशील का विलोम क्या होता है, दुस्शील। ठीक है, सुशील का विलोम क्या होगा, दुस्शील हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताना है जिसका अपहरण हो सके। क्या, जिसका अपहरण हो सके दोस्तों, अपहार्य हो जाएगा। क्या, अपहार्य हो जाएगा दोस्तों, यार कहेंगे अपहार्य हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। देखिए जनक, जनक में जानते क्या होते हैं, पिता होता है, पिता होता है ना। जनक मिस क्या बोलते हैं, पिता, पापा, पप्पा, है ना, ये सब चीजें। तो देखिए जानकार बिल्कुल नहीं, जड़ दोस्तों बिल्कुल नहीं। जननी मिस माता होता है दोस्तों, जन्मदाता, जन्म को देने वाला। ठीक है, यानी पिता। तो हमारा बिल्कुल सही जनक का हो जाएगा जन्मदाता, बिल्कुल और बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर। देखिए दिए गए वाक्य का
वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं वाला चुने। ठीक है, जैसे क्या है कि प्रतिभाशाली छात्रों ने, क्या प्रतिभाशाली छात्रों ने पहला हो गया, दूसरा विद्यालय का नाम हो गया, और तीसरा है रोशन किए। ठीक है, तो रोशन किए दोस्तों, प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किया होना चाहिए। तो रोशन दोस्तों किया होना चाहिए था दोस्तों, किए नहीं, है ना। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही ये वाला हो जाएगा दोस्तों। कौन तीसरा, तो तीसरा आपका गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है जो कि मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है ना। क्या है, म्याऊं की ठौर पकड़ना। म्याऊं की ठौर पकड़ना इसका मतलब क्या था, जोखिम का कार्य करना। क्या दोस्तों, जोखिम का कार्य करना। तो 20 का बिल्कुल सही ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, एकदम सटीक आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए अब क्या होगा दोस्तों, आपको किसका गद्यांश को भरना होगा। ठीक है, आपको पता है कि 2 गद्यांश है दोस्तों, इसके आंसर आपको छांटने होंगे और उसमें दोस्तों फिल करना होगा। ठीक है, ये चीज आप समझिए। तो देखिए यह है आपका क्या लिखा है कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें और प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे हमारे समाज में अनेक हैं, क्या हैं, सुप्रथाएं और कुरीतियां। दोस्तों सुप्रथाएं होती, कुप्रथाएं होती ना, तो दोस्तों कुप्रथाएं और कुरीतियां, यानी कि हमारे समाज में अनेक कुप्रथाएं और कुरीतियां हैं दोस्तों। यहां पे आपका बिल्कुल सही तीसरा ऑप्शन सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखते हैं। अब देखिए यहां से हम दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा क्योंकि दूसरा ये लिखा, तो ये वाले यहां शुरू करेंगे ना। 5-7 वर्ष की बालिकाओं का फिर स्पेस दोस्तों 60-70 साल के, है ना। तो देखिए 5-7 साल की बालिकाओं का विवाह दोस्तों, विवाह दोस्तों याद रखेंगे। 5-7 साल की बालिकाओं का विवाह 60-70 साल के। अब देखिए 60-70 साल के किससे, देखिए 60-70 साल में क्या होगा दोस्तों, वृद्ध हो जाएगा ना, वृद्ध। 60-70 साल में व्यक्ति क्या होता है, तो वृद्धों के साथ कर जाता है। यानी कि हमारे समाज में अनेक कुरीतियां और बुराइयां हैं दोस्तों। 5-7 वर्ष की बालिकाओं का विवाह, यहाँ विवाह हमने भरवा के दिखा दिया, 60-70 साल के किससे, वृद्धों के साथ कर दिया जाता है। ठीक है, तो वृद्ध हो जाएगा, क्योंकि 60 से 70 साल बाद आदमी का होगा, वृद्धि तो होगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए चौथा देखते हैं। चौथा क्या कर रहा है कि दूसरी कुप्रथा है जिसे भारत सरकार ने कानून के द्वारा घोषित किया। देखिए दूसरी कुप्रथा क्या है, अस्पृश्यता। आपको पता है कि इसके लिए कानून बनाया गया था। आपको पता है इसके लिए आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत भी बताएगा ना। आप पढ़ेंगे संविधान तो आर्टिकल 17 है ना, अस्पृश्यता का अंत, है ना। और इसमें दोस्तों इससे संबंधित 1955 में कानून भी लाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों दूसरी कुप्रथा क्या है, अस्पृश्यता। ठीक है, जातिता बिल्कुल नहीं, है ना, विधवा विवाह नहीं, स्वच्छता नहीं, अस्पृश्यता बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 5वां देखते हैं। देखिए क्या है, अब अंतिम क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरी कुप्रथा क्या है, अस्पृश्यता, जिसे भारत की सरकार ने कानून के द्वारा इसे क्या किया है दोस्तों, अवैध घोषित कर दिया। क्या कर दिया, अवैध। आपको पता है इसके लिए आर्टिकल 17 लाएगा। ठीक, अस्पृश्यता का अंत किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आपने देखे होंगे और इन 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और एक बार मैं फिर से कहूँगा आपसे, जाइए हमारे प्ले लिस्ट में और वहाँ पे साथियों आपको ये दिखेगा प्ले लिस्ट। क्या मिलेगा, SSC GD कांस्टेबल मॉक टेस्ट। दोस्तों यहाँ पे आपको SSC GD की कांस्टेबल की मॉक टेस्ट मिल जाएगी, यहाँ पर दे लीजिएगा। और ये संपूर्ण हिंदी दोस्तों, पूरी हिंदी मात्र 10 वीडियो में हमने पढ़ाया है, तो जा करके एक बार जरूर देखिए। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।